बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। की जो है साइकिल में खुश रहने का जो कहती है, ये कहती है कि जितनी कम परवाह करेंगे उतने आप खुश रहेंगे। इससे अगर उसूल को सामने रखें तो ये एक दूसरे से लाताल्लुक़ होने, लापरवाह होने की बात करती है। यानी जितना हम किसी को अपने आसाब पर सवार करेंगे, जितना हम दूसरे का ख्याल रखने की कोशिश करेंगे, उतना आप जो है मुश्किलात में हो जाएंगे, परेशानियों में जाएंगे। यानी उसकी परेशानियां आप अपने ऊपर या अपने सर लेने की कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपकी खुशी ख़त्म हो जाएगी और परेशानी शुरू हो जाएगी। यहाँ ये एथिक यकीनन अपनी जगह पे है कि जितने झमेले कम होंगे, जितनी परेशानियाँ कम होंगी, जितने हम झमेलों में से बाहर निकले रहेंगे, जितने हमारे बखेड़े कम होंगे, उतने ज़ाहिर है हम कम ही परेशान होंगे। तो यहाँ नफ्सियात जो मुझे जो है दूसरे से लाताल्लुक़ करती है। जब इंसान जो है दूसरों से लाताल्लुक़ हो जाएगा तो यकीनन जब आपके ऊपर परेशानियाँ, मुश्किलात आएंगी तो दूसरे भी उस हवाले से आपको रद्द अमल वही देंगे कि आप लाताल्लुक़ हैं, तो दूसरे भी आपसे लाताल्लुक़ रहेंगे। कुदरत का सीधा सीधा असूल तो यही है कि जो चीज़ आपके पास नहीं है दूसरों को देना शुरू कर दें तो आपको मिलना शुरू हो जाती है। खुशी नहीं है, लोगों को खुश करो तो खुशी मिलेगी, आसूदगी मिलेगी। आप देख रहे होते हैं कि बेलौस किसी की खिदमत करने पर, बेलौस किसी का काम करने पर आपको जो खुशी, आसूदगी अंदर से मिलती है, जो इत्मीनान, सुकून क़ल्ब मिलता है, वो किसी भी कीमत पर, किसी भी मोल जो है आपको मार्केट से नहीं मिलता। ये देखो ना, यहाँ इस हद तक तो ये ठीक है ये बात कि जितने आपके झमेले, जितनी आपकी एफिलिएशंस, अटैचमेंट्स दूसरों के साथ कम होंगी, उतने आप कंफर्टेबल जोन में रहेंगे। कम झमेले, कम बखेड़े, उतना पुरसुकून लाइफ, ये चीज़ें अपनी जगह पे रहेंगी। लेकिन हमें जो है इंसानों में रहते हुए इंसान होना है और इंसानियत के साथ रहते हुए दूसरों के दुख, दर्द, तकलीफ़ को साथ रखना है। मैसेजेस जो आपके सामने होते हैं, मैसेजेस जो आपके पास होते हैं, जो हमें इल्म, उलूम देते हैं, उनको ज़रूर सामने रखा जाता है। लेकिन हमें खुद गर्ज लाइफ नहीं गुजारनी होती। खुद गर्जी के साथ जीना कहाँ होता है, ये नहीं है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। आप आए और लोगों को सुख नहीं दे पाए, आप आए, लोगों ने आपसे कोई फ़ायदा नहीं उठाया, आप आए, किसी भी तरह किसी के फ़ायदे में आप नहीं गए, यही चीज़ फिर आपको रद्द अमल में मिलेगी। आपने किसी के साथ तावन नहीं किया, आपको तावन नहीं मिलेगा। आपने किसी का खुशी का समा नहीं किया तो आपकी खुशी बेरंग रहेगी। दूसरों के अदम शमूलियत की वजह से, अदम शिरकत की वजह से आप खुश नहीं हो पाएंगे। खुशी वही होती है जो दूसरों के साथ मिलकर के मनाई जाए। यही वजह, जब दूसरों की खुशी में आप खुश होते हैं तो आपकी गमी में लोग आपके साथ बैठते हैं और अफसरदगी को बांटते हैं, आपकी गम को, तकलीफ़ को बांटते हैं। इस तरह से उसूल होना चाहिए। यकीनन अपनी जगह पे रहती हैं चीज़ें कि जितने कम बखेड़े, जितने कम फैलाव होगा, उतने आप जो है आसूदा रहेंगे, कम काम होगा तो आप ज़ाहिर फिर अपने आप में रहेंगे और ठीक रहेंगे, अपनी जगह पे है। लेकिन महज ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना, इसको सामने रखेंगे तो वो टोटली आपको लापरवाह रहने की बजाय जो है आप लोगों में मिलजुल कर, घुल मिल कर रहेंगे। वरना अगर आप अकेले और तन्हा रहेंगे, आपके पास कोई मसरूफ़ियत नहीं रहेगी। आप दुख है तो अकेले झेल रहे हैं, खुशी है तो अकेले सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुशी है और आप अकेली एक मोमबत्ती जला के बैठे हैं, हैप्पी बर्थडे अपने आप को कर रहे हैं, आप खुश नहीं होंगे। आपकी खुशी तभी दोबाला होगी जब उसके एक का हिस्सा दूसरे के खिलाने के लिए आप दूसरों को इकट्ठा करके बैठेंगे। आप दूसरों के खुशी में खुश होंगे, आपकी खुशी में दूसरे खुश होने के लिए आ जाएंगे। आप दूसरों के दुख में दुखी होकर जाएंगे, लोग आपके दुख में आपके साथ बैठने के लिए खड़े हो जाएंगे, आपके पास आकर बैठेंगे। आपको खुशी दोबाला होकर मिलेगी, बड़ी होकर मिलेगी। आपकी अफसरदगी आपको कम नज़र आएगी जब ढेर सारे उसको बांट के बैठे होंगे। अल्लाह जो हमें एक दूसरे का साथ देने, एक दूसरे का ख्याल रखने की तौफीक दे, एक दूसरे की खुशी में खुश, एक दूसरे के गम में, दुख में, अफसरदगी में दुखी होने की तौफीक दे, एक दूसरे के साथ दुख सुख बांटने की तौफीक दे। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर। वस्सलाम।